अपमान किया उनको माइग्रेंट्स बोल के या फिर उनको माइग्रेंट्स बोल के, जैसे वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बोलते हैं, इसको कैसे देखते हैं? लगातार पूर्वांचली को वो जो है एक सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है। देखो, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल के शासन में पूर्वांचल का सबसे बड़ा अपमान किया और छठ का त्योहार नहीं होने दिया। ये क्या पूर्वांचल की बात करेंगे? अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बनने दिया। पूर्वांचल के लोगों को 5 लाख के आयुष्मान योजना का जो फ्री मिलता है उसको नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव के समय सोचते हैं कि अपनी सारी कमियों को छुपाओ और एआई का सहारा लो। आजकल एआई चल रहा है। तो अब तो मैं ये कैसा भी देखा कि अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जाते हैं और बाबा साहब पार 4-5 थप्पड़ उसको मारते हैं, तो हम इसको सच मान लें? आप बताओ। आजकल किसी का भी कोई बयान, अरविंद केजरीवाल का कई ऐसा बयान चल रहा है, लोग एआई का यूज कर रहे हैं। लोग इससे सावधान हैं। आपका मूल्यांकन इस आधार पे होगा कि आपने उस समाज के लिए क्या किया। नड्डा जी पूरे दिल्ली में सबका टिकट कट गया, सिर्फ एक पूर्वांचली का बचा रहा। अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। ऐसा नहीं कि खाली पूर्वांचल का ही सम्मान करती है। पूर्वांचल हो, उत्तरांचल हो, दिल्ली के लोकल हो, पंजाबी समुदाय हो, जाट हो, गुजर हो, वैश्य हो, एससी हो, सैनी हो, पाल बघेल हो, उत्तरांचली हो, सबका सम्मान करते हैं। और वो सम्मान अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी ने तो सबके सांसों को आपातकाल लगा दिया है। जी सर, साथ ही जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने ईडी को सैंक्शन कर दिया है कि आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जो एक्साइज पॉलिसी का केस चल रहा है उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ईडी को इस चीज़ की मंजूरी दी है, कैसे देखते हैं? ये तो पहले से दिल्ली के लोग अपेक्षा कर रहे थे और इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये निर्णय आना ही था, क्योंकि सरकार को ईडी जब कोई चार्जशीट दायर करती है तो आगे चलाने के लिए परमिशन लेती है। वो परमिशन सरकार ने दिया है और अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे चुकी है एक प्रकार से। अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उनके विधायक कम हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आप सीएम की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो पहले से जो ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि आप दोषी हो। अब उसी को ईडी ने केस चलाने के लिए बात करी है, उसको परमिशन मिला है। और आप देखिए, मैं कई मुद्दों पे ना मेरे बस आंख से आंसू नहीं निकलते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, 21,000 लोगों को अस्पताल में मरने को मजबूर होना पड़ा अरविंद केजरीवाल के गंदे पानी के कारण। अरविंद केजरीवाल को अपने किए की सजा, शराब घोटाला जो किया उसकी सजा जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी कानून पे हमारा भरोसा है, जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा होगी। जी सर, अम्बेडकर जी के लिए ये जवाब उन लोग के लिए होगा जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर की जो है वहाँ पे इंसल्ट करी थी पार्लियामेंट में। बेसिकली नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बोल रहे हैं। ये समझते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देना उनका अपमान है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, जब हम सहयोगी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, अंतिम सांस जहां लिया, जहां उनकी अंतिम चैत्य भूमि क्रिया हुई, सबको हमने बनाया स्मारक, सबको हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। और आप उनको कहते हो कि अपमान कर रहे हैं। और आप लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिर्फ नाम लेते रहे, कभी उनका सम्मान नहीं किया, ऐसे लोगों को अब देखो वो समाज ही सजा देगा। आज चर्चा हो रही है ना कि नेहरू जी ने कहा अम्बेडकर को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मंत्रिमंडल से। आप ये सोचते हो? राहुल गांधी जी, आप खुद ही अध्यादेश के पन्ने फाड़ा करते थे, लेकिन
आप बाबा साहब का स्मारक नहीं बनाने दिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब स्मारक बना। तो स्मारक बनाने वाला सम्मान कर रहा है कि उसको रोकने वाला सम्मान कर रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने वाला उनका सम्मान कर रहा है, या बाबा साहब के नाम पे भीम ऐप चलाने वाला सरकार उनका सम्मान कर रही है? देखो, ये लोग न तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते थे और न तो उनकी सोच का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सोच को गली गली पहुंचाने में लगी।